एक ब्रेकिंग अपडेट ने पॉलिटिकल भारत को हिला दिया है। दिल्ली कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के चार्जशीट पर डिसीजन रिजर्व करने के बाद एक बड़ा कदम लिया है, जिससे पूरी पॉलिटिकल दुनिया एकदम शॉक में चली गई है। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि आज पता चलेगा कि कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी या नहीं, लेकिन जज विशाल गोगटे ने लास्ट मिनट अनएक्सपेक्टेड मूव में जो अनाउंस किया उसने लोगों को चौंका दिया और बस इसी एक अनाउंसमेंट ने मैटर में सनसनी मचा दी है। सडनली स्पेकुलेशन, रूमर्स और अजम्पशन का वोल्केनो फट गया। क्या ईडी ने कुछ एक्सप्लोसिव सबमिट किया? क्या कोर्ट को क्लैरिफिकेशन चाहिए बिकॉज एविडेंस हैवी है, या फिर इस डिसीजन का पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी हो सकता है? तो क्वेश्चंस हर तरफ घूम रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की मुसीबतें ऑफिशियली शुरू हो गई है, क्योंकि अगर कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है तो ट्रायल स्टार्ट होगा और अगर नहीं लेती है तो ईडी के केस की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल उठ जाएगा। दोनों आउटकम्स का ब्लास्ट इक्वल ही पावरफुल है। तो क्या फैसला लिया है कोर्ट ने, चलिए देखते हैं। अब इसी के साथ एक सवाल उठता है कि ये नेशनल हेराल्ड केस आखिर क्या है। सिंप्लीफाई करें तो ये स्टोरी एक नॉर्मल बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग या फाइनेंशियल पेपर वर्क का मैटर नहीं है। ये एलिगेशंस का माउंटेन है, जिसमें ईडी ने अक्यूजिंग टोन में बोला है कि देयर वाज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड मनी लॉन्ड्रिंग अटेम्प्ट इन्वॉल्विंग द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स वैल्यूड एट अप्रॉक्सीमेटली ₹2000 करोड़। अब ईडी का कहना है कि कांग्रेस लीडर्स सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लेट मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी एंड द प्राइवेट फर्म यंग इंडियन ने अलिजेडली एजेएल के एसेट्स को फ्रॉडुलेंटली एक्वायर किया और जो ये फिगर है ₹2000 करोड़, यही केस को एक्सप्लोसिव बनाता है। अब ईडी का क्लेम ये है कि द गांधीज हेल्ड अ 76% मेजॉरिटी स्टेक इन यंग इंडियन और इसी मेजॉरिटी स्टेक का मिसयूज हुआ टू फ्रॉडुलेंटली सीज एजेएल्स एसेट्स इन रिटर्न फॉर अ ₹90 करोड़ लोन। ईडी का एलिगेशन है कि यंग इंडियन एक्चुअली एग्जिस्टेड लार्जली ओनली ऑन पेपर। उनका कहना है कि बाकी को अक्यूज्ड सिर्फ डायरेक्शंस फॉलो कर रहे थे, रियल कंट्रोल तो गांधी फैमिली के हाथ में था। ईडी फर्दर एलिजेस कि फेक ट्रांजैक्शंस एंड फ्रॉडुलेंट एडवांस रेंट पेमेंट्स वर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय सीनियर कांग्रेस लीडर्स, जिससे पब्लिक ट्रस्ट के एसेट्स पर्सनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गए। अब सोचने वाली बात यह है कि जब एलिगेशंस में वर्ड्स जैसे फ्रॉडुलेंटली सीज्ड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फेक ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग यूज हो रहे हैं तो नेचुरली पब्लिक परसेप्शन एकदम पोलराइज्ड हो जाता है। एक साइड बोलती है करप्शन, दूसरी साइड बोलती है पॉलिटिकल वेंडेटा। इंडिया का पॉलिटिकल थिएटर इसी कॉन्ट्रडिक्शन पर खड़ा है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान जज ने केस डायरी रिव्यू की और ईडी से पूछा भी था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड अदर्स को नेम करने का बेसिस क्या है। कोर्ट ने स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन डिमांड की और फिर ऑर्डर रिजर्व किया। द कोर्ट रिजर्व्ड इट्स डायरेक्शन आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑन जुलाई 14। ये भी याद रखना जरूरी है कि द केस डेट्स बैक टू 2012 when बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी filed a complaint against Congress leaders of cheating and breach of trust regarding AJL acquisition। तब से लेकर आज तक ये मैटर कंटिन्यूसली एक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट भी बना हुआ है। स्वामी के एलिगेशंस थे कि ₹90 करोड़ का लोन जो कांग्रेस ने AJL को दिया था वो बाद में असाइन हुआ यंग इंडियन को फॉर अ नॉमिनल सम ऑफ ₹50 लाख और इसी प्रोसेस के थ्रू अलिजेडली ₹2000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स एक्वायर कर लिए गए इनडायरेक्टली। अब कांग्रेस की तरफ से डिफेंस इक्वली स्ट्रॉन्ग था। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में आर्गुमेंट दिया कि दीज एलिगेशंस आर स्ट्रेंज एंड बेस्ड ऑन अ मिसकंसेप्शन और बोला कि नो टैंजिबल एसेट्स वर इन्वॉल्व्ड। उनका कहना था कि केस को ट्विस्ट करके सेंसेशनलाइज किया जा रहा है। राहुल गांधी के काउंसिल आर.एस. चीमा ने क्लेम किया कि द एफर्ट टू रिवाइव द हिस्टोरिक नेशनल हेराल्ड इज बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड एज अ प्लान टू सेल इट्स एसेट्स। अब चीमा ने एम्फसाइज किया कि नेशनल हेराल्ड की आइडियोलॉजी नॉन प्रॉफिट है और रिवाइवल का काम प्रोजेक्शन के अपोजिट इंटरप्रेट किया जा रहा है। अब इसी सब में स्पेशल जज विशाल गोगटे ने अनाउंस किया कि कोर्ट का डिसीजन ऑन वेदर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चार्जशीट अब 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा। और ये एक छोटी चीज नहीं है। कॉग्निजेंस का मतलब है कि कोर्ट फॉर्मली चार्जेस कंसिडर करेगी और केस ट्रायल स्टेज में जा सकता है। अगर कॉग्निजेंस ली जाती है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बाकी अक्यूज्ड के अगेंस्ट लीगल प्रोसेस ऑफिशियली शुरू हो जाएगा। मतलब पॉलिटिक्स से ऊपर कोर्ट का स्पॉटलाइट। और ये मूवमेंट कांग्रेस के लिए बहुत क्रूशियल बन सकता है। और अब जब जज ने अनाउंस किया कि जजमेंट दिसंबर 16 को आएगी तो सारी मीडिया और पॉलिटिकल अटेंशन एकदम से स्पाइक हो गई है। अगर नैरेटिव वॉर देखें तो पॉलिटिक्स इस केस को एक वेपन के फॉर्म में यूज कर रही है। सपोर्टर्स ऑफ कांग्रेस बोलते हैं कि ईडी का एक्शन परफेक्टली टाइम्ड है और ये इलेक्शन सीजन प्रेशर टैक्टिक है। बीजेपी सपोर्टर्स कह रहे हैं कि दिस इज प्रूफ ऑफ रूटेड करप्शन विच इज फाइनली कमिंग आउट। और न्यूज डिबेट में एक ही डायलॉग बार बार हो रहा है, व्हाई डिड यंग इंडियन एक्वायर एसेट्स वर्थ ₹2000 करोड़
फॉर ओनली ₹50 लाख। और दूसरी तरफ काउंटर डायलॉग, वेयर इज द करप्शन इफ नो प्रॉपर्टी वाज सोल्ड एंड द पर्पस वाज रिवाइवल। ये नैरेटिव क्लैश ही केस को पब्लिक क्यूरियोसिटी का सेंटर बनाता है। अगर हम ऑब्जेक्टिवली भी देखें तो स्टेक्स इनसेन हाई है। अगर कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है तो ट्रायल ऑफिशियली स्टार्ट होगा, और ट्रायल मतलब डेली हेडलाइंस, मीडिया पे कैमरास, कोर्ट रूम अपीयरेंसेस, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड रिपोर्टिंग्स, अपोजिशन अटैक्स, गवर्नमेंट काउंटर। और राहुल गांधी जो करंट पॉलिटिक्स में अपोजिशन के सबसे लीडिंग फेस में से एक है, उनके लिए पब्लिक इमेज एक क्रूशियल फैक्टर है। एक लीगल बैटल उस इमेज को डीपली अफेक्ट कर सकता है, और अगर कॉग्निजेंस रिजेक्ट होता है तो नैरेटिव फ्लिप हो जाएगा। कांग्रेस बोलेगी कि ईडी फेल हो गई, इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी और कोर्ट ने प्रूफ को अनरिलायबल माना। इसका इम्पैक्ट भी मैसिव होगा। इसलिए दिसंबर 16 की डेट क्वाइटली स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री का पार्ट बन गई है। न्यूज रूम, पैनल डिस्कशन, कैंपस, सब जगह एक ही बज है कि इज दिस द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर राहुल गांधी और द बिगिनिंग ऑफ डिफीट ऑफ ईडी। अब नेशनल हेराल्ड का नाम इमोशनल सिग्निफिकेंस भी कैरी करता है। ये न्यूज़पेपर फ्रीडम स्ट्रगल का सिंबल था, उसका ब्रांड वैल्यू लेगेसी से जुड़ा हुआ है, और अब आयरॉनिकली उसका नाम कंट्रोवर्सी और अलेज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के सेंटर में खड़ा है। जो कभी जर्नलिज्म का प्राइड था वो आज कोर्ट रूम का सब्जेक्ट बन गया है। पब्लिक के लिए ये कंफ्यूजन भी नेचुरल है। एक साइड कहती है फ्रॉड, दूसरी साइड कहती है पॉलिटिकल टारगेटिंग, और सच क्या है वो तभी समझ आएगा जब कोर्ट लीगली एसेस करेगी कि एविडेंस का वेट किस साइड पर ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब बस काउंटडाउन चल रहा है 16 दिसंबर। उस दिन डिसाइड होगा कि क्या केस फॉर्मली मूव करेगा ट्रायल स्टेज में या डिसमिस हो जाएगा बिफोर स्टार्टिंग, और इसीलिए सस्पेंस इंटेंस है। आखिर में एक ही सवाल, क्या दिसंबर 16 राहुल गांधी के लिए एक लाइटिंग स्ट्राइक मोमेंट बनने वाला है? क्या फाइनली उनकी मुसीबतें ऑफिशियली शुरू हो रही है, या फिर कांग्रेस फिर से नैरेटिव जीत लेगी और कहती नजर आएगी पॉलिटिकल विच हंट एक्सपोज्ड? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।